ये पेट्रोल पंप के लिए मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेट्रोल पंप का डे स्टार्टिंग से लेके एंड डे एंड तक का पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। जैसे अपना डीप रीडिंग से लेके और लास्ट शिफ्ट क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस, और डे एंड पे आपका डे बुक वगैरह चेक करना, आपका कैश शीट चेक करना, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहेगा जो आपका पेट्रोल जीनियस .com, इसका यूआरएल है petrogenius.com। यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। यूजर आईडी पासवर्ड जो है एडमिन आईडी हम क्रिएट करके देते हैं आपको, और इस एडमिन के थ्रू आप जो है अपना पंप यूजर जितने भी होते हैं, मतलब मल्टीपल यूजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और वो अनलिमिटेड यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं जिसका कोई वैलिडेशन या कोई कंडीशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूजर क्रिएशन यहाँ पे। और जितने यूजर आप क्रिएट करते हैं उनके यूजर राइट्स आप सिस्टम पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ जैसे आपको सिंपली आपको लॉगिन जैसे करेगा आप एडमिन पैनल लॉगिन करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाना है, एम्प्लॉय मास्टर पे जाना है। तो यहाँ पे जो है ये अपने जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो उनको ऑनबोर्डिंग करना है। तो सिंपली यहाँ पे उनकी डिटेल्स रहेगी, जैसे उसका मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, कौन सा लोकेशन पे काम करना चाहता है वो, और इस पे उसका यूजर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपको यहाँ पे सेट करना रहता है। यहाँ पे नीचे में उसका लॉगिन आईडी आपको ऐड करना है, देन पासवर्ड यहाँ पे सेट करके देन इसको सेव ऑल डिटेल क्लिक करेगा तो यहाँ पे यूजर क्रिएट हो जाता है। यूजर क्रिएट होने के बाद में आप इसके यूजर राइट्स होते हैं, देखो यूजर राइट्स पे आप जैसे जाते हैं तो यूजर राइट्स आप यहाँ पे देखेंगे, देन आप अपना जो भी यूजर आपने क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करेगा और प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मतलब यूजर राइट्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको दिखेंगे, कौन से फॉर्म पे उसको क्या राइट देना है, क्या राइट नहीं देना है, वो सारा चीज आपको ऐड करना है। जैसे ऊपर में चेक बॉक्स बटन दिए हैं, सेलेक्ट ऑल अगर राइट्स इसको देना चाहते तो ऑल बटन क्लिक करना है। ओनली ऐड करने का राइट देना तो ऐड करना है, एडिट का भी देना है तो एडिट क्लिक करना है, देन डिलीट का है, प्रिंट का है, सेम ऐसे इनको ये अपडेट करने के बाद नीचे सेव का बटन दिया। तो जो जो राइट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर उस यूजर के थ्रू इस सिस्टम पे वो काम कर पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना यूजर क्रिएशन का होता है। फिर अपन चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे देखिए आपको सिंपल यहाँ पे दिखाया, जैसे सॉफ्टवेयर जो है ना अपना मास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे आप सॉफ्टवेयर फाइनल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें आपके मास्टर्स क्रिएट करवाते हैं। मास्टर्स जैसे अपने टैंक हो गए, नोजल हो गए, आइटम्स हो गए, उनकी रेट्स हो गया, उनका स्टॉक्स हो गया, ये सारी डिटेल्स आपसे अपडेट करवाएंगे। अपडेट करवाने के बाद में इसमें अपना वर्किंग स्टार्ट होता है। तो वर्किंग के लिए देखो क्या रहता है, सिंपली आपको जैसे डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे जो ग्राफिक्स रिपोर्ट पे रहेगा, और डेटा वाइज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा चीज आप यहाँ पे परचेज का है और सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और लोकेशन वाइज आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सेम अपना स्टॉक होगा, स्टॉक भी जो है अपना ग्राफिकल रिपोर्ट और डेटा वाइज चेक कर सकते हैं, देन और लोकेशन वाइज चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अपना स्टॉक रिपोर्ट हो जाएगा। फिर अपना ये ईयर वाइज कंपैरिजन रिपोर्ट होता है परचेज और सेल का, यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, आइटम वाइज और लोकेशन वाइज चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स। जैसे आप गेट डेटा क्लिक करेगा तो यहाँ पे अपने आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स की जो लिस्ट होती है जिनको आप क्रेडिट सेल करते हैं और उनसे कितना पैसा लेना है या उनका कितना एडवांस पड़ा अपने पास में, तो वो डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इस तरीके से आपको ग्राफिकल्स रिपोर्ट जो आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया देखो मीटर रीडिंग का। मीटर रीडिंग जो है आप क्लिक करोगे तो जो मास्टर्स क्रिएट करेंगे उसके बेस पे आपको यहाँ पे नोजल शो हो जाएंगे, कौन कौन से नोजल हैं।
फिर डे 1 पे आपको उनका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रीडिंग और क्लोजिंग रीडिंग वन टाइम आपको ऐड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जो है ओनली क्लोजिंग रीडिंग ऐड करेंगे, और जो रीडिंग आपका डेट वाइज और शिफ्ट वाइज आप यूज कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। जो 1 to 10 शिफ्ट हमने यहाँ पे दिया है, तो 1 से लेके 10 शिफ्ट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ये लोकेशन वाइज वर्किंग रहेगा, अपना लोकेशन वाइज वर्किंग कर सकते हैं इसमें। और सेल्समैन वाइज करना चाहते हैं तो सेल्समैन वाइज यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्समैन का नाम दिखेगा आपको। तो इस तरीके से ये डिटेल रहता है। तो वन टाइम आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रीडिंग ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम जो है, जैसे नेक्स्ट सेम डे का नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट पे आप ऐड कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यस्टरडे का जो भी, यस्टरडे या लास्ट शिफ्ट का जो भी क्लोजिंग होता है वो करंट में ओपनिंग में आ जाता है ऑटोमेटिकली, और आपको यहाँ पे केवल क्लोजिंग रीडिंग ऐड करना है। सेल क्वांटिटी उसके बेस पे ऑटोमेटिक उठाएगा। आइटम रेट यहाँ पे मास्टर से उठाता है, जो आप मास्टर्स पे सेट करेंगे इसका आइटम रेट, वहां से पिक करता है ये। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, एडिटेबल रहता है यहाँ पे। देन टेस्टिंग, अगर पर्टिकुलर नोजल वाइज टेस्टिंग होता है तो वो कर सकते हैं। मंथ एंड पे इवेपोरेशन लॉस आप ऐड करना चाहते हैं नोजल वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। और सेल्समैन वाइज अपना आप डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो सेल्समैन का नाम भी पिक कर सकते हैं। तो सेल्समैन वाइज फिर आपका यहाँ पे डेबुक बनेगा। तो सेल्समैन वाइज डेटा यहाँ पे पिक कर, जैसे जैसे आप रीडिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, सपोज दैट जैसे यहाँ पे मैं रीडिंग ऐड करता हूँ, देन आप टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, ये सेल क्वांटिटी अपने आप दिखा देगा आपको। 100 लीटर आपका सेल हुआ है, फिर इसमें से जैसे मैंने 10 लीटर का टेस्टिंग में निकाला तो 90 लीटर आपका यहाँ पे सेल क्वांटिटी हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कितना पैसा होता है, और ये आइटम वाइज फिर आपको यहाँ पे इस नोजल में जो भी आइटम होगा तो आइटम वाइज नीचे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे 90 लीटर सेल हुआ है तो यहाँ पे 9,236 रुपए के हिसाब से अब 70 पैसे का ये टोटल जो है अपना सेल हुआ है। देन आप यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर शिफ्ट का ये डिटेल ऐड करके सेव करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। या फिर अगर शिफ्ट वाइज चलते हैं तो फिर नेक्स्ट शिफ्ट का आपको यहाँ पे, जैसे शिफ्ट 1 का हो गया फिर शिफ्ट 2 का, फिर ऐसे शिफ्ट 3 का, इस तरीके से आपको यहाँ पे मीटर रीडिंग ऐड कर लेना है। मीटर रीडिंग ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लूब सेल का। लूब सेल पे क्या होता है, जैसे लुब्रिकेंट अपना सेल होता है, तो जैसे मीटर रीडिंग अपना अपडेट किया अपन ने, वैसे ही लुब्रिकेंट आपको सेल का रीडिंग ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट हो जाएगा, कौन सी डेट को आप काम कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे, और कौन सा शिफ्ट पे आप काम कर रहे थे। यहाँ पे शिफ्ट का नाम भी ऐड कर देना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे उसका लुब्रिकेंट का नाम ऐड करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, सेल क्वांटिटी कितना, जैसे टोटल 10 क्वांटिटी सेल हो गया तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेल्समैन वाइज है तो सेल्समैन का नाम ऐड कर लेंगे, और टोटल अमाउंट ये रेट के अकॉर्डिंग जो है ना इसका अमाउंट ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे रेट मास्टर पे एक बार रेट सेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेट यहाँ पे आता है। तो जैसे रेट आप लिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। देन आप उसको प्लस बटन क्लिक करेगा और सेव बटन क्लिक कर देते हैं, ये अपना लुब्रिकेंट सेल हो जाता है। ये डीजल और पेट्रोल लुब्रिकेंट का, डीजल पेट्रोल और लुब्रिकेंट का सेल जो ऐड हुआ है टोटल आपका कैश अकाउंट में चला गया है। ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश सेल में इसका एंट्री पोस्ट हुआ है, तो इसको जो है अगर इसमें से कुछ पार्ट आपका क्रेडिट सेल है तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे डीजल पेट्रोल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए सेल बिल दिया है। सेल बिल पे आप जाएगा और यहाँ पे आपको पार्टी वाइज आपको यहाँ पे सेल बिल बनाना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जैसे डेट सेट करेगा, देन यहाँ पे अपना पार्टी का नाम, अगर पार्टी पहले से आया हुआ है तो पार्टी का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। अदरवाइज नया पार्टी है तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा, ऐड रिकॉर्ड बटन क्लिक करेगा, पार्टी का नाम चेक करेगा, मोबाइल नंबर चेक करेगा और जीएसटी नंबर चेक करेगा। देन ऐड अकाउंट बटन क्लिक करेंगे तो ये पार्टी का नाम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद में देखो अब नेक्स्ट टाइम आप पार्टी का नाम लिखेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। आने के बाद में व्हीकल नंबर यहाँ पे है, अगर व्हीकल नंबर भी आपने पहले से ऐड किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन देगा, ऐड रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे RJ लिखेगा, देन 22HH इस तरीके से, देन ऐड रिकॉर्ड करेंगे, देन इसको ऐड व्हीकल करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा व्हीकल यहाँ पे। तो इस तरीके से व्हीकल ऐड कर सकते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम से व्हीकल ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। सेल्समैन का नाम पिक करना है, सेल्समैन वाइज है तो सेल्समैन का नाम पिक कर सकते हैं। तो छोड़ेंगे शिफ्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सा शिफ्ट में आप वर्किंग कर रहे हैं तो शिफ्ट पिक कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना आइटम जैसे कौन सा था, जैसे आइटम यहाँ पे मैंने लिया 10
मैक 20 ml। कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, जैसे एक क्वांटिटी मैंने क्रेडिट में सेल किया है और इसका रेट क्या था, यहाँ पे 20 रुपीज था जो भी था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ये आपको दिखा देगा। अगर आपका टोटल अमाउंट है तो टोटल अमाउंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 300 रुपये का आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पे टोटल कितना पीस होता है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि कितना पीस यहाँ पे सेव हुआ और एंट्री यहाँ पे सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। इस तरीके से अपना लुब्रिकेंट सेल होता है। देन इसका परचेज सेल बिल का प्रिंट आउट लेना चाहते थे, अभी सेल बिल का प्रिंट इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये अपना कंपनी का लोगो आ जाएगा, मतलब A4 पेज पे 2 प्रिंट रहेगा ये, तो एक कस्टमर कॉपी और एक फाइलिंग कॉपी। तो इस तरीके से आपको आइटम का डिटेल आ जाएगा, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे डेट वगैरह है, पूरा डिटेल, और नीचे ऑथराइज सिग्नेचर। इस तरीके से अपन इसका प्रिंट निकाल के और कस्टमर को दे सकते हैं। इस तरीके से ये अपना डीजल पेट्रोल का रहेगा। सेम वैसे अपना लुब्रिकेट का सेल बिल होता है। लुब्रिकेट के लिए देखो क्या रहता है यहाँ पे, लुब्रिकेट सेल बिल के लिए जो है आपको सिंपली वो सेम प्रोसेस है डीजल पेट्रोल का था वैसे ही। तो यहाँ पे डेट चेक करेगा, उसके बाद पार्टी का नाम चेक करेंगे, कौन सा पार्टी जो है वो पार्टी करनी हो तो क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल नंबर आप यहाँ पे लिखेगा RJ जो भी है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RJ, तो उसके अकॉर्डिंग जो व्हीकल ऐड किया तो वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पे आपको आइटम चेक कर लेना है कौन सा है, जैसे आइटम जो भी होगा वो आइटम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, और आइटम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका क्वांटिटी कितना सेल करना चाहते हैं और रेट क्या था इसका वो चेक करेगा। देन उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लस बटन दिया है, यहाँ पे प्लस करेगा। प्लस क्लिक करने के बाद ये आइटम ऐड हो जाएगा, और आइटम ऐड होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है, तो इस तरीके से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम ऐड हो जाएगा। आइटम ऐड होने के बाद में नीचे में सेव का बटन दिया है, इसको सेव बटन क्लिक करेगा तो इसका बिल जनरेट हो जाता है, और बिल जनरेट होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट बटन दिया है, प्रिंट बटन पे क्लिक करेगा तो ये GST प्रिंट होता है लुब्रिकेट के लिए। तो यहाँ पे A4 पे सिंगल पेज दिया है, यहाँ पे एक सिंगल कॉपी रहेगा A4 पेज में। तो इस तरीके से इसका आइटम GST वगैरह क्वांटिटी रेट सब आ जाएगा इसमें। तो ये अपना उसका GST का लुब्रिकेंट का प्रिंट आउट होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है देखो यहाँ पे इसमें D2D सेल बाउचर वर्किंग दिया है यहाँ पे, जैसे डोर टू डोर सेल करना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे अपना बाउचर में स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म दिया है, पर्टिकुलर कौन से नोजल से अपन कौन से बाउचर में, यहाँ पे बाउचर लॉरी जो भी होती है वो लॉरी सेलेक्ट करके उसमें अपन ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रांसफर का रहता है बाउचर में, और सेल बिल पे ही हमने बाउचर की वर्किंग दी है यहाँ पे। तो इसी के अंदर आप अपना बाउचर, जैसे बाउचर का बाकी डिटेल सेम रहेगा, केवल बाउचर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे बाउचर 1 2 3 करेगा तो यहाँ पे इसका स्टॉक दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देख रहे हैं 00 दिख रहा है, वहाँ पे इसका स्टॉक आ जाएगा। देन आप यहाँ पे सेल करेगा तो ऑटोमेटिकली अपना बाउचर से माइनस होगा। तो इस तरीके से अपना बाउचर का वर्किंग दिया है, D2D सेल्स और बाउचर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया अपना डेली रिसिप्ट, जैसे डेली का जो अपने पास कलेक्शन आता है यूनिट वाइज, सेल्समैन वाइज या फिर शिफ्ट वाइज, तो वो चीज अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट फिक्स करना है, कौन सी डेट का, जैसे आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, मतलब डेली रिसिप्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो चेक करेगा। जैसे डेली रिसिप्ट यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल का फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, तो यहाँ पे लोकेशन देंगे, जैसे पंप वो लोकेशन पे यहाँ पे टोटल सेल जो दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो गया पंप लोकेशन पे। इसका मतलब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं चेंज करता हूँ लोकेशन, $100 करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है ये रीडिंग 1 के अंदर $100 लोकेशन पे 97,570 रुपये का डीजल बिका है, 700-800 रुपये का अपना डीजल लुब्रिकेंट सेल हुआ है, 15,000 का कुछ रिसिप्ट आया है, और टोटल कैश अपने हाथ में आया उस दिन का इतना, उसमें से 9,200 अपना क्रेडिट सेल है। पेमेंट और खर्चा हो गया अपना 5,000, ये माइनस करने के बाद अपने पास टोटल जो है पैसा बचा हुआ है 99,116 रुपये। अब इसमें से कितना पैसा अपने पास ऑनलाइन, फोन पे, पेटीएम जितना भी था वहाँ पे आपको 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा। फोन पे कितना था, गूगल पे कितना, ये कितना, और पंप एक्सपेंस अगर है कुछ है तो यहाँ पे वो भी चीज अपन यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना है तो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ऐड करेगा। और जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस सपोज दैट मेरा 100 रुपीज का एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे वो ऐड करके देन इसको प्लस बटन क्लिक करते हैं तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा, और फाइनली आप इसको सेव करेगा तो ये अपना डेली रिसिप्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना डेली रिसिप्ट होता है, ये डेली का वर्किंग है। नेक्स्ट ऑप्शन दिए यहाँ पे बिल रिसिप्ट, जैसे क्रेडिट सेल किया अपन ने, तो क्रेडिट सेल जो है पार्टी आपको पैसा देता है, तो आप यहाँ पे इसको बिल वाइज अगर पैसा लेना चाहते हैं तो क्रेडिट सेल वाइज लेंगे, स्टेटमेंट वाइज है तो स्टेटमेंट वाइज ले लेंगे। जैसे क्रेडिट सेल का यहाँ पे लिया, देन यहाँ पे डेट फ्रॉम टू डेट यहाँ पे ऐड करेगा, पार्टी का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे, कौन सी पार्टी से पैसा लेना चाहते हैं और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का बिल आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट ऐड करेगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको उसकी पार्टी के बिल दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली, कितने बिल इसके जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। एक सेकेंड, तो
देखो इस तरीके से बिल दिख जाएंगे बिल वाइज। अब जैसे ये पार्टी आपको पैसा दे रहा है कितना, जैसे इससे कितना पैसा टोटल लेना, तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कितने बिल बने हैं। अब यहाँ पे जैसे इसने 40,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे 40,000 अभी कैश दिया है या फिर जो भी फोन पे पेटीएम बैंक जो भी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैश इन हैंड यहाँ पे आया पैसा, देन ये बटन दिया, इसको क्लिक करेगा तो ये बिल वाइज अमाउंट सेट कर देगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि भाई इसका 5,000 का ये था, इतना ये इतना ये सारा हो गया। होने के बाद में जो है आपका रिमेनिंग अमाउंट इसका एडवांस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो इस पार्टी के सारे बिल जो है सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से अपन बिल वाइज रिसिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है देखो, वापस सेकंड डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वाउचर एंट्री का ऑप्शन दिया है। जैसे टैली से रिलेटेड कुछ एंट्रियां करना चाहते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें पेमेंट का एंट्री, किसी पार्टी को पे किया तो पेमेंट एंट्री, किसी पार्टी का कैश अपने को रिसीव हुआ तो रिसिप्ट एंट्री है, बैंक में कैश जमा कराया है, बैंक से कैश निकाला, कॉन्ट्रा वाउचर है, जनरल वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे एंट्री जो है अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है लास्ट फाइनली डे बुक अपना। तो डे बुक पे जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि पर्टिकुलर कौन सी डेट के अंदर आपका क्या डेली का क्या परफॉर्मेंस था, कितना कैश आपके पास आया है, तो वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो यहाँ पे जैसे लोकेशन अपन सेलेक्ट करेगा, लोकेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 100 डाला, और रीडिंग जैसे फर्स्ट पहला शिफ्ट कर लिया, देन टैप प्रीव्यू करेगा तो ये अपने को डे बुक दिख जाएगा उस दिन का। तो यहाँ पे मीटर सेल आ गया, टोटल कौन कौन से नोजल से कितना कितना सेल हुआ था। फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट सेल आ गया, उस दिन का कितना लुब्रिकेंट सेल हुआ था। फिर नीचे दिखा रहा है आपको यहाँ पे क्रेडिट सेल दिखा रहा है, कितने बिल अपन ने क्रेडिट सेल के बने थे, 5,000 का क्रेडिट सेल हुआ तो वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आइटम स्टॉक आ गया। फिर ये अपने वाउचर जैसे फोन पे से फोन पे में कितना आया और फोन पे से कौन से बैंक में गया, पेटीएम पे कितना आया, पेटीएम से कितने बैंक कौन से बैंक पे गया, उस दिन का कितना खर्चा था, किस किस पार्टी से पैसा रिसीव हुआ है, किस किस पार्टी को पेमेंट किया, वो सारी डिटेल जो आपको यहाँ पे दिखेगी। और ये फिर आपका डे समरी आ जाएगा कि यस्टरडे का ओपनिंग कैश कितना था, डीजल पेट्रोल सेल कितना हुआ, कैश कार्ड कितना, लुब्रिकेंट सेल कितना, उस दिन का टोटल कैश कलेक्शन कितना था। फिर पेमेंट एंट्री जैसे टोटल खर्चा और बैंक में ट्रांसफर होता है ना फोन पे पेटीएम का, वो टोटल अमाउंट कितना था, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और क्रेडिट सेल कितना था, ये टोटल अमाउंट से दोनों अमाउंट माइनस होने के बाद में उस दिन का आपके पास में कैश कितना बचा हुआ था, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस दिन का ये दिखा रहा है। और अगर जैसे 1,53,000 पैसा है आपके पास, ये अगर बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो फिर ये चीज सेम डे में, तो वो चीज आपको यहाँ पे कैश कॉन्ट्रैक्ट एंट्री यहाँ पे दिख जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पे जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो दिखेगा आपको। तो इस तरीके से ये अपना डे बुक हो जाता है। डे बुक के बाद में देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है, यहाँ पे परचेज एंट्री दिया है। तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल का और लुब्रिकेंट का परचेज एंट्री दिया है। यहाँ पे डीजल पेट्रोल का परचेज बिल HSDMS पे जाएगा, तो यहाँ पे लुब्रिकेंट पर डीजल पेट्रोल का परचेज बिल एंट्री कर सकते हैं। एक बिल आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से एंट्री होती है। तो देखो यहाँ पे एडिट करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डेट फिक्स करना है, परचेज बिल नंबर ऐड करना है और पार्टी नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे डेट पर बिल नंबर हो गया, डेट लिखा और कौन सा पार्टी से अपन ने परचेज किया, HPCL से, लॉरी नंबर क्या था वो डिटेल आ गया। देन नीचे में फिर यहाँ पे आइटम होता है कि जैसे डीजल कितना था, पेट्रोल कितना था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है आइटम नेम डीजल हो गया, क्वांटिटी कितना KL में 4,000 लीटर यहाँ पे परचेज हुआ है, KL वाइज रेट क्या था, पर KL रेट, और उस पर जैसे डीलर कमीशन या फिर एडिशनल से डिलीवरी चार्जेस कुछ है तो वो कितना था, TCS कितना था, ये सारा चीज देखेंगे। और देन इसको ऐड करेगा तो यहाँ पे उस पर जितना भी टैक्स वगैरह होता है वो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट होकर आता है। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक बटन दिया टैंक बाय स्टॉक का, इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैंक का नाम पूछेगा, पर्टिकुलर कौन सा टैंक, जैसे डीजल वाला टैंक था तो टैंक 1 में था और कौन सी लोकेशन पे था, कितना लीटर परचेज किया था, जो उस टैंक में शिफ्ट किया अपन ने, तो 4,000 लीटर इसी टैंक में ऐड किया, देन इसको सेव करेंगे तो इस तरीके से टैंक का स्टॉक हो जाता है। तीनों आइटम के, डीजल का, पेट्रोल का, पावर पेट्रोल का, इनका जो है अपने को टैंक का स्टॉक अपडेट करना है और फाइनली इसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना डीजल पेट्रोल का परचेज बिल होता है। सेम ऐसे अपना लुब्रिकेंट का परचेज बिल होता है, ये भी सेम ही प्रोसेस है। डीजल पे लुब्रिकेंट के केस में टैंक का यूजली होता है। इसमें सिंपली जो है आपको यहाँ पे बिल नंबर लिख देना है, पार्टी का नाम लिखना है और लोकेशन लिखना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा आइटम परचेज किया, कितना कितना परचेज किया, क्या रेट था और उसके अकॉर्डिंग GST वगैरह ऑटोमेटिक आएगा। प्लस बटन क्लिक करना है, 1 बाय 1 ऐड करेंगे, देन इसको सेव करेंगे, टोटल आइटम आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है अपना इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसके बाद में जो है इसमें कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रिपोर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक आपको बिल जनरेशन, जैसे क्रेडिट सेल होता है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बिल जनरेशन का। बिल जनरेशन पे आप जाते हैं,
बिल जनरेशन पे जैसे टोटल आप किस पार्टी का बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डेट किस डेट को बिल जनरेट कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे कर रहे हैं और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आप यहाँ पे डेटा कंसिडर कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे चेक करेगा। और मतलब बिल जनरेट करना चाहते हैं, देन फेच करेंगे तो आपको नीचे पार्टी दिख जाएंगी कौन कौन सी पार्टियां हैं इस डेट से इस डेट के बीच में। तो पर्टिकुलर पार्टी को सेलेक्ट करना है, सभी को करना है, चेक ऑल करना है, पर्टिकुलर पार्टी का बनाना है तो पर्टिकुलर पार्टी को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे जनरेट बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट करेंगे तो उस पार्टी का बिल जनरेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट प्रिंटिंग पे। स्टेटमेंट प्रिंटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम दिख जाएगा, किस पार्टी का आपने बिल जनरेट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इसको प्रीव्यू बटन क्लिक करना, तो ये उसका स्टेटमेंट हो जाएगा। टोटल स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट, कितना उसने क्या क्या सामान परचेज किया है, उसका कितना अमाउंट था, वो वाउचर वाइज आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखा देगा। जो इस तरीके से स्टेटमेंट रहता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो और अपना पंप का लोगो आ जाएगा, बीच में अपना कंपनी का डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे कस्टमर ने जो परचेज किया डेट वाइज क्या क्या परचेज किया, कौन कौन सा आइटम था, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना कितना आइटम था। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं टोटल उसका स्टेटमेंट टोटल कितना था, और यहाँ पे उसका प्रीवियस बैलेंस कितना था, एडवांस में पड़ा तो माइनस हो जाएगा, अगर मांग रहे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे उसका स्टेटमेंट अमाउंट कितना है, अगर इसका कुछ अमाउंट रिसीव हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और उसका रिसीविंग डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी इधर साइड लेफ्ट हैंड पे। और यहीं पे फिर आपका रिसीवेबल अमाउंट भी आपको दिखेगा, और वो माइनस होकर आपको ये टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट रहता है इसका। और स्टेटमेंट के बाद में अगर मान लीजिए स्टेटमेंट डिलीट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन क्लिक करते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा, और फिर अगेन रीजनरेट अपन यहाँ पे स्टेटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखो आपको कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई है। ये रिपोर्ट्स है इसमें, जैसे आप डीएसओ कोई भी रिपोर्ट ओपन करेंगे सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह मिलेंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है आप देखो इसमें जाएगा तो सेल रिपोर्ट पे अपन चलते हैं, तो सेल रिपोर्ट में जो आपको यहाँ पे देखो सेल रिपोर्ट दिखेगा, सेल रिपोर्ट समरी दिखेगा, क्रेडिट सेल रिपोर्ट है, टैंक मूवमेंट रिपोर्ट है, फास्ट लोन मूव आइटम है, और एंडेंट वर्सेस सेल है। फिर यहाँ पे अपना स्टॉक रिपोर्ट है, तो स्टॉक रिपोर्ट पे आपको दिखेगा जैसे अपना स्टॉक रिपोर्ट है, डीएसओ रिपोर्ट, आइटम लेजर रिपोर्ट, आइटम मूवमेंट रिपोर्ट, आइटम मूवमेंट डिटेल रिपोर्ट है, फिर अपना डीएसआर रिपोर्ट है। अगर अपन डिप एंट्री करते हैं तो डीएसआर रिपोर्ट भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो है डीएसआर रिपोर्ट है, आइटम डीएसआर है, टैंक वाइड डीएसआर है, और सेल डीएसआर है, और टैंक वाइड स्टॉक रिपोर्ट है, ये दिखेगा। और इसी के अंदर एक फिल्टर और दिया, देखिए यहाँ पे डीएसआर के अंदर जो है रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू बुक देखना है या अकॉर्डिंग टू डिप देखना है, तो ये चीज आप यहाँ पे चेक करके इसको प्रीव्यू करेगा तो अपना जो है डीएसआर रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से ना। तो यहाँ पे आपको आइटम लेना, जैसे डीजल का चेक करना है, लोकेशन लेना है, पेट्रोल सोडा का जो भी है, एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपको डीएसआर दिख जाएगा उस पर्टिकुलर डिप पीरियड का। तो आइटम वाइज जो है यहाँ पे अपन डीएसआर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपना डीएसआर रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो है देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें, अकाउंट्स पे कुछ रिपोर्ट्स दी हुई है, जैसे आप अकाउंटिंग जैसे वाउचर एंट्री वगैरह करते हैं तो इसका जो है अकाउंट जो है अकाउंट पे जाएगा, तो रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो इसके अंदर जो है कुछ रिपोर्ट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंट बुक जैसे पार्टी वाइज जो है पार्टी और लेजर चेक करना है, किस पार्टी का क्या लेजर है, कितना लेना है कितना देना है, जो भी है जो आपको लेजर दिख जाएगा, अकाउंट बुक दिखेगा, ट्रायल बैलेंस दिखेगा, पार्टी वाइज लेजर रिपोर्ट है, अकाउंट समरी रिपोर्ट है। फाइनल बुक के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट है, ठीक है। इस तरीके से सारी रिपोर्ट होगा। और आप यहाँ पे जैसे डेबिटर रजिस्टर देखना चाहते हैं तो डेबिटर रजिस्टर भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे इसके अंदर, कौन कौन सी पार्टी से कितना कितना पैसा लेना है अपने को, डेट फ्रॉम टू डेट चेक करके देन प्रीव्यू करेगा तो यहाँ पे आपको अपना डेबिटर रजिस्टर दिख जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी दिखेगा, उसका ईयर का ओपनिंग है, ईयर का ओपनिंग डीआर में और ओपनिंग सीआर में दिखा रहा है। फिर यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस डीआर सीआर में था। फिर यहाँ पे टोटल करंट बैलेंस क्या था, उसका पार्टी का मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करेंगे। और जितनी भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिया है, इसको आप डाउनलोड करके और एक्सेल पे इसका डंप ले सकते हैं। जितना भी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर पे दिया है सभी रिपोर्ट्स का आप यहाँ पे डंप ले सकते हैं। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है देखिए इसके अंदर इंपोर्ट का, एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करने का प्रोसेस दिया है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हमने परचेज बिल, सॉरी परचेज, इसका जो है एक प्रोसेस हमने दिया सेल बिल पे। एक्सेल अपलोड,
एक्सेल अपलोड पे जाते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट का प्रोसेस दिया था, इसमें कौन कौन से फॉर्म्स आप अपलोड कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है मीटर रीडिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रेडिट सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने लेजर डिटेल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, और व्हीकल मास्टर अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। चार चीज़ें यहाँ पे सिस्टम पे अपन इंपोर्ट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, और उसके थ्रू फिर उसके अगेंस्ट में अपन सिस्टम पे अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है सर। इसके अलावा अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो इसी पे लिंक एक दिया है जिस पे आप अपना डिटेल सेव करेंगे, और मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप अपना रिक्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे एक लिंक दिया है, लिंक पे जो है आप क्लिक करके और अपनी डिटेल रजिस्टर करना, हमारे एंड से आपको एक कॉल आएगा, फिर अपन डील फाइनल करेंगे वहाँ से, ठीक है ना। और बाकी अगर आपके कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी अपन सॉफ्टवेयर जो है अपना कस्टमाइजेबल है। आप अपना रिक्वायरमेंट बताना हमको, हम इसमें आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना सॉफ्टवेयर रहेगा सर पेट्रोल पंप के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।